गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन राइटिंग यानी कि प्रार्थना पत्र लिखना सीखेंगे। यानी कि प्रार्थना पत्र किस प्रकार से लिखते हैं। सबसे ऊपर बाईं ओर क्या लिखना है। यहाँ पे बाईं ओर क्या लिखना है, पता। सबसे ऊपर क्या आएगा, पता। उसके बाद में दिनांक यानी कि डेट आएगी, यहाँ पर एड्रेस आएगा, यहाँ पर डेट आएगी। उसके बाद में क्या आएगा, पद यानी कि पद का नाम आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल या फिर प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर, इनमें से कोई सा भी जो भी पद दिया है वो आ जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा, ऑफिस या फिर स्कूल या कॉलेज का नाम। ठीक है, तो ये है एप्लीकेशन की हेडिंग है। किस प्रकार से ऊपर का जो हिस्सा है यहां तक का इतना, सबसे ऊपर बाएं ओर क्या आएगा, सबसे ऊपर पता आएगा कि वो आनंद विहार में है या फिर गांधी कॉलोनी है। उसके बाद में दिनांक लगाई जाएगी। उसके बाद में आप किसको लिख रहे हो, उसके पद का नाम, हेडमास्टर को लिख रहे हो या प्रिंसिपल को लिख रहे हो या फिर किसी सेक्रेटरी को लिख रहे हो। उसके बाद में उसका ऑफिस का नाम, भी हेडमास्टर को लिख रहे हैं तो अपन उस विद्यालय का नाम लिखेंगे, प्रिंसिपल का लिखेंगे तो उसका स्कूल का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बाईं तरफ क्या आएगा, यानी कि उसको बाद में बाईं तरफ क्या आएगा, इसी तरफ है सरिया मैडम, ये भी क्या आएगा, बाईं तरफ ही आएगा और इसकी नीचे आएगा। यानी कि न तो आगे जाएगा न इधर आएगा, सिर्फ बाईं तरफ जहां से आपने शुरुआत की थी उसी सीध में या फिर उसी साइड में एकदम इसके नीचे लेके आना है। यानी कि इस सर को यहाँ पर भी नहीं लिखना है, इस सर को इधर भी नहीं लिखना है। यानी कि ऊपर जो आपने जहां पर शुरुआत की थी बाईं तरफ से, ऊपर से जहां से पर आपने पता लिखा था, दिनांक लिखा था, पद लिखा था, ऑफिस का नाम लिखा था, उसके नीचे आएगा सरिया मैडम। उसके बाद में आपका आता है मुख्य भाग, यानी कि क्या आएगा, मुख्य भाग। मुख्य भाग यानी कि मुख्य भाग क्या होता है, उसमें आप लिख सकते हैं मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से। अब से की जगह आप स्टेट भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, आप स्टेट भी लिख सकते हो। यानी कि मुख्य भाग का शुरुआत क्या से होगी, बाईं तरफ से होगी। जो सर जो मैडम है उसके जस्ट नीचे आएगा, न कि इधर जाएगा और न ही इधर। यानी कि एकदम जहां से आपने शुरुआत की थी उसी के नीचे आएगा मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट। उसके बाद में ये जो मुख्य भाग समाप्त होने के बाद में इसके नीचे आएगा थैंकिंग यू। आ गया, ये भी बाईं तरफ ही आएगा। इसके बाद में आएगा योर्स ओबीडेंटली। उसके बाद में क्या आएगा, योर्स ओबीडेंटली के बाद में आएगा आपका नाम, नेम, क्लास और रोल नंबर। ये होगी एप्लीकेशन की हेडिंग। यानी कि सबसे ऊपर एक बार फिर समझ लीजिए, सबसे ऊपर बाईं ओर क्या लिखना है, पता लिखना है, फिर डेट लगानी है, फिर पद का नाम लिखना है, फिर जो भी स्कूल कॉलेज ऑफिस है उसका नाम लिखना है। उसके बाद में सर है तो सर लिखो, मैडम को लिखना तो मैडम लिखो। फिर उसके बाद में मुख्य भाग शुरू होगा, या तो लिखोगे मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, या फिर किससे शुरू होता है, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट से शुरू होता है, या फिर किससे शुरू होता है, विद ड्यू रेस्पेक्ट, विद ड्यू रेस्पेक्ट
इससे भी शुरुआत करते हैं एप्लीकेशन की हम। इसके बाद में क्या आता है, मुख्य भाग समाप्त होने के बाद में इसी के नीचे लिखते हैं थैंकिंग यू। इसके बाद में लिखते हैं योर्स ऑफिडेंटली, और उसके बाद में आपका नेम आएगा, क्लास आएगी, रोल नंबर आएगा। ये पूरी होगी आपकी एप्लीकेशन, किस प्रकार से प्रार्थना पत्र किस प्रकार से लिखते हैं। अब आपको लिखते हैं एक एप्लीकेशन लिखते हैं आगे। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो परीक्षा में आता है, इमेजिन यू आर रवि, कल्पना करो या मानो कि आप रवि हो। यू आर इल, तुम बीमार हो। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, अपने प्रधानाध्यापक को एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र लिखिए। टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 days, 2 दिन की प्रार्थना पत्र यानी कि छुट्टी के लिए आपको क्या लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। किस प्रकार से लिखेंगे, पहले मैंने बताया था कि बाईं तरफ लिखना है, ये है बायां भाग, यहाँ से शुरू करना है। किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अपन पता, यानी कि उसका एड्रेस क्या है, 125 महेश नगर, पता होगा। उसके बाद में क्या आएगी, डेट यानी कि दिनांक, कितनी दिनांक है, हो गया। उसके बाद में पद, पद क्या है उसका, हेडमास्टर। हो गया। उसके बाद में स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम या फिर किसी ऑफिस का नाम। तो अपने को क्या लिखना है, हेडमास्टर कहाँ होता है, स्कूल में। यहां पर अपना स्कूल का नाम लिख दीजिए। ये हो गया स्कूल का नाम। देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा हमने, पता लिखा है 125 महेश नगर, 13 मई 2020। द हेडमास्टर एस इनकी सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल चांदकोठी चूरू। अब इसी के नीचे यानी कि बाएं तरफ इसी के नीचे क्या लिखना है, सर, लिख दिया। अभी इस लाइन को क्या छोड़ना है, ब्लैंक छोड़ना है, यानी कि खाली छोड़ना है इस लाइन को, यानी कि इस लाइन के आगे कुछ भी नहीं लिखना है। यहां से शुरू करेंगे, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट I am ill, so I can not come to school। अब ये लाइन क्या करनी है, ब्लैंक रखना है, इस लाइन के आगे नहीं लिखना कुछ भी। अगर आपको एक लाइन में आती है तो ठीक है, 2 लाइन में आती है तो ठीक है। अगर बीच में लाइन ठहर जाती है या फिर खाली रहती है ये लाइन, इसको क्या करना है, खाली ही रखना है। इस नीचे वाली लाइन में इधर बाईं तरफ में लिखना है, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर, कितने दिन के लिए थी, 2 days, 2 days। हो गया। अब उसके बाद में ये तो हो गया ऊपर का भाग था, अब ये यहां तक आ गया, ये इसकी क्या हो गया, मुख्य भाग। अब मुख्य भाग के बाद में क्या बताया था मैंने, थैंकिंग यू।
थैंकिंग यू। हो गया। इसके बाद में क्या था, यूअर्स ओबीडियंटली। ये हो गया यूअर्स ओबीडियंटली। इसके बाद में क्या आएगा, इसी तरफ आएगा, इसी भाग में आएगा, क्या आएगा, ना। नेम से शुरू करेंगे, यानी कि यूअर्स ओबीडियंटली के बाद में क्या आएगा, नेम। बाईं तरफ लिखेंगे उसी के नीचे नेम, क्या नाम था, रवि। यहां पर अपना नाम नहीं लिखना है, जो एप्लीकेशन में दिया हुआ है, जो प्रार्थना पत्र में दिया हुआ है वही नाम है यहां पर आएगा। रवि नाम लिख दिया। क्लास, जो अपनी क्लास है, थर्ड या फिर 5, जो भी आपकी क्लास है वो क्लास लिख देना। रोल नंबर लिख देना अपने जो भी है, 7। तो ये थी अपनी एक एप्लीकेशन थी, किसकी थी, बीमारी की एप्लीकेशन थी। इसको अपन ने लिखा है अच्छी तरीके से, इसको अपनी कॉपी में करना है और इसको याद करना है। अगली एप्लीकेशन अपन लिखेंगे अर्जेंट वर्क, यानी कि घर पर जरूरी कार्य के लिए। तो सबसे पहले जो पिछली बार लिखा था उसे बताया, यानी कि बाईं तरफ से शुरू करना है। किधर से शुरू करना है, सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे, अपना उसका पता लिखेंगे। जिस प्रकार से पहले लिखा था उसी प्रकार से इसमें लिख देंगे 120 मोहता मार्केट, 120 मोहता मार्केट। इसके बाद में क्या लिखना है, डेट लगानी है 13 मई 2020। उसके बाद में पद द हेडमास्टर। उसके बाद में क्या लिखना है, जो भी स्कूल है, कॉलेज है या फिर ऑफिस है, तो स्कूल का नाम लिख दिए SVM स्कूल चांदगोठी। चूरू लिख दिया। इसके बाद में यहां पर इसी लाइन में बाईं तरफ ही लिखना है, न तो आगे जाना है न पीछे आना है, सर। अब ये लाइन आगे क्या करनी है, ब्लैंक छोड़नी है कि खाली छोड़ना है। इस लाइन को यहां से शुरू कर देंगे, इसके नीचे से मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट I have an urgent work of my house, so I can not come to school, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे। अब यहां पर अगर 1 दिन की है तो यहां पर डे आएगा। अगर यहां पर 2 डे होता तो यहां पर क्या करते, इसके सामने अपना क्या लगाते, एस लगाते। लेकिन ये तो क्या है, 1 डे, यानी 1 दिन के लिए, इसलिए डे का डे ही रहेगा। इसके बाद में
थैंकिंग यू। उसके बाद में यूअर्स ओबीडियंटली, उसके बाद में नाम, जो भी नेम आपका वो नेम कर देना, क्लास अपनी क्लास कर देना और अपने रोल नंबर कर देना। यह थी आपकी अर्जेंट ब्रैकेट की जरूरी कार्य के रूप में एक प्रार्थना पत्र। आपको आज हमने 2 एप्लीकेशन पढ़ी हैं। इन दोनों को घर पर जाकर अपनी जो नोटबुक है होमवर्क वाली उसमें इसको नोट कर लेना और इसको अच्छी तरीके से दोनों को याद कर लेना। थैंक यू।